दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है। ये किसी आदमी ने नहीं बनाया, ये नेचुरली बनी है, अल्लाह के हमारी तरफ एक तोहफा है। ये सबसे सस्ती जगह है पाकिस्तान में, बहुत ठंडी, बहुत पुरसकून, बहुत सेफ, और 2-2.5 हज़ार में आपको कमरे मिलते हैं। इको फ्रेंडली हमने ग्लैम्पिंग पॉड्स बनाए हैं। अच्छा, उस पर अब इतना वो पॉपुलर डेस्टिनेशन है कि मतलब 50-60 बंदों की हमारे पास रहने की जगह है, लेकिन अगले 2-2.5 महीने में आपको बुकिंग नहीं दे सकता। जी, मैं हूं सीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिस्कवर एक्सक्लूसिव। डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ इस वक्त में मौजूद हूँ तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा की बुलंद तरीन चोटी 12,500 फुट सतह समुद्र से इसकी बुलंदी है, और इसको कहा जाता है शंदूर। शंदूर की हिस्ट्री के ऊपर नजर डालेंगे, यहाँ के टूरिज्म को फोकस करेंगे, और खास करके CTA जो खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म का इदारा है, वो क्या क्या प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है टूरिज्म की प्रमोशन के लिए, उसको फोकस करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे डायरेक्टर जनरल खैबर टूरिज्म डेवलपमेंट हबीबुल्ला आरिफ साहब इस शंदूर के खूबसूरत मकाम के ऊपर। वेलकम सर। थैंक यू सर। जी, डीजी साहब जरा बताइएगा, इतने खूबसूरत मकाम के ऊपर हैं हम, तो ये झील भी थ्रू आउट तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जब आप ड्राइव करके आ रहे हो नीचे से ऊपर, तो ये खूबसूरत झील भी है। इसके बारे में बताइएगा, ये कब एक्सप्लोर हुई? सर ये अल्लाह के फजल से मौजूद है, ये खजाने अल्लाह ने हमें दिए, लेकिन इसको सबसे पहले दफ़ा जो दुनिया के सामने लाए 1932 में एक अंग्रेज मेजर साहब थे जो चतराल में पोस्टेड थे, और वो इधर आके आए हैं और इधर उन्होंने झील देखी है, और ये जो कुदरती पोलो ग्राउंड बना हुआ है ये देखा है, और उन्होंने पहली मरतबा चतराल के शहजादों से मिलके इधर पोलो का एक मैच खिलवाया है। उसके बाद ही दुनिया को पता चला दुनिया में शंदूर के नाम पे भी कोई जगह है। दिस इज जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ GB एंड है हमारा KP का हिस्सा है, लेकिन GB और उसके बॉर्डर पे है, तो उधर से GB वाले आ जाते हैं, इधर से हमारे चतराल के लोग आ जाते हैं, और इधर आके पोलो मैच खेलते हैं, और हम ये रात को भी खेलते आ रहे हैं। लेकिन आजकल तो इस तरह है कि बस दिन को हमारा एक्चुअली प्रेशर बहुत ज्यादा, तो रात को लोग थके होते हैं तो नहीं खेलते। और उस वक्त से लेके आज तक खैबर पख्तूनख्वा जो गवर्नमेंट है और टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, हर साल यहाँ पर पोलो का मैच इनकाद किया जाता है उस टूर्नामेंट। जी हाँ, यहाँ पे सर पोलो का मैच ये पूरा साल होता है, चतराल में भी और गिलगित बल्तिस्तान साइड पे भी। लेकिन सर ये इस तरह हुआ है कि उधर से जो फिर फाइनलिस्ट होते हैं, फिर हम उनको इनवाइट करते हैं सरकारी सरपरस्ती के अंदर, और हम फिर गिलगित को भी इनवाइट करते हैं कि हमारे मेहमान बने, तो गिलगित के हमारे भाई हमारे मेहमान बनते हैं। हम उनको मौका फराम करते हैं कि जो बेहतरीन जो बादशाहों का केले और केलों का बादशाह है उसको इधर आके करें, जो कुदरती माहौल में, मतलब ये अभी नीचे पाकिस्तान में जो बाकी शहर है वहाँ पे 45-44 डिग्रीज है, यहाँ पे 14 डिग्रीज है, रात को 6 डिग्रीज पे आ जाएगा, मतलब जैकेट और लिहाफ के बगैर कोई गुजारा नहीं होता। 500 मीटर के फासले पे यहाँ पे ये स्नो मौजूद है, 400 मीटर के फासले पर यहाँ पे स्नो मौजूद है, ग्लेशियर्स मौजूद है जिसका पानी यहाँ पे आ रहा है, और ये दुनिया का सबसे खूबसूरत पोलो ग्राउंड है, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है, और सबसे बड़ी बात ये किसी आदमी ने नहीं बनाया, नई झील नए पोलो ग्राउंड, ये नेचुरली बनी है, अल्लाह के हमारी तरफ एक तोहफा है। और नेचर को एंजॉय करने पाकिस्तान भर से टूरिस्ट आते हैं, और इस टूर्नामेंट में कितने टूरिस्ट किन किन शहरों से उनका रुख यहाँ पर हो चुका है? सर मैंने जीतेगा पंजाब के लोग ज्यादा हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी आते हैं, KP से भी आते हैं, और आज मैंने ज्यादा बंदों से जो मेरी मुलाकात हुई है वो सिंध से आए थे, अंदरूनी सिंध से, जो हमारे बड़े बड़े शहर है, छोटे शहर है, उससे बहुत सारे लोग आए इंजॉय कर रहे हैं। हमने उनको बड़ा फैसिलिटेट किया, कोई कहने शहने का किया, मेहमानदारी की है उनकी, लेकिन बड़े खुश थे हम कि जी पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं अपने बलबूते पे। बड़ी दूर पार जगह है, तो रोड भी खराब है जिस पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह 1.5 साल बाद। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि चित्राल खास करके लोअर चित्राल डिस्ट्रिक्ट हो या डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल हो, नेचुरल ब्यूटी से ये भरपूर है, और अनसीनिक ब्यूटी है यहाँ की वादियों की, जो एक्सप्लोर भी नहीं हुई, कुछ एक्सप्लोर हो भी रही हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू आउट, जो ही आप अपर तीर से चित्राल में दाखिल होते हैं, और तकरीबन 15 साल के बाद इन वादियों में मैं आया हूँ, इंतहाई वर्स्ट है। और कब तक इसके ऊपर काम शुरू होगा, KP हुकूमत कब करेगी, फेडरल कब कर रही है, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए? सर ये N45 है, चतराल चकदरा रोड है, चतराल चकदरा नौशहरा, इसको हम N45 बोलते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट की मिल्कियत है, NHA की मिल्कियत है, लेकिन अभी कल फील किया हुआ कि काम हो रहा है इस पे। सर अब गिलगित से इस्लामाबाद जाते हैं ना जी, तो जो हमारा कराकुरम है वो लंबा पड़ता है, ये बड़ा आसान है, क्योंकि सीधा आपकी स्वाद की मोटरवे पर पहुंच जाती है,
बड़े कम अरसे में, और उधर से आपको पूरा इस्लामाबाद जाना हो, लाहौर जाना हो, जहाँ भी आप जाना हो तो ये आपको पहुँचा देती है। तो इधर हमारे आर्म फोर्सेस भी मौजूद है, हमारे जो सिविल फोर्सेस है वो भी मौजूद है। इसके ऊपर हम ये लोग आते हैं और हज़ारों तो नहीं, उसमें लाखों अगर नहीं है तो मतलब टेंस हज़ारों में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2-4 हज़ार खीमे लगे हैं, टेंट्स लगे हैं। यही लोग आते हैं, इधर बाजार भी लगा हुआ है, हम सरकार की तरफ से भी फैसिलिटेट करते हैं। सिक्योरिटी का इशू कोई है नहीं। आप रात को, मैं खुद रात को 2 बजे पहुंचा हूँ यहाँ पे, कोई दिल में खौफ, कोई डर नहीं था कि कोई मुस्लिम हो जाएगा। रास्ते में लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं, इंतहाई सपोर्टिव हैं, अच्छे लोग हैं, वो मेहमान को मेहमान समझ के बड़ा कदर करते हैं उसका। ये मैं अपने पाकिस्तान के अपने भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि बहुत सारी फीमेल्स, 1000 में फीमेल देखी हैं उधर हैं, मैं कहता हूँ कि आ जाएं। अच्छा, इधर यू वोंट बिलीव, ये सबसे सस्ती जगह है पाकिस्तान में, बहुत ठंडी, बहुत पुरसकून, बहुत सेफ, और 2-2.5 हज़ार में आपको कमरे मिलते हैं। लोग अपने घरों के अंदर आपको कमरा देते हैं, और उस लोग अपने घर का बना हुआ खाना आपको खिलाता है, साफ सुथरा, बेहतरीन। डिस्कवर एक्सक्लूसिव में हमारे साथ हैं खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल टूरिज्म। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नए बजट में क्या स्कोप है जी, कितना रखा गया है खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म के लिए? कौन कौन सी नई साइट एक्सप्लोर होने जा रही हैं, और कौन कौन से डिवीजन हैं जहां पर टूरिज्म का ज्यादा स्कोप है? हमारे 2 डिविजन्स हज़ारा और मलकड़, इसमें इतना आपका पोटेंशियल है कि ये पूरे पाकिस्तान को बराबर आपको आमदनी दे सकती है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। अभी हमारा एक तो टॉप सीएम साहब की टॉप प्रायोरिटीज में हमारा सेक्टर आता है, जो टूरिज्म का सेक्टर है। हम जो भी कहते हैं वो मान लेते हैं, और बिल्कुल फराखदिली से उस पे सेक्टर पे पैसा खर्च भी कर रहे हैं, और प्रॉपर प्रोजेक्ट्स हमें दे रहे हैं। मिनिस्टर भी मेरा हमारा सीएम साहब है, सीएम साहब, और ये उनको सुना है कि उनको जो उनके बड़े हैं उनकी तरफ से हिदायत है कि अगर हमने केपी में डेवलपमेंट करनी है तो हमने 2 चीज़ों में करनी है, एक मदनियात में, एक हाइडल में और मदनियात, और तीसरा जो हमारे पास एक्चुअली जिस लोगों को जॉब्स देने वो, और जिसने पैसे कमा के पूरे कौम को देने, वो टूरिज्म सेक्टर है। टूरिज्म सेक्टर हमारा टॉप प्रायोरिटी पे है, इसलिए तो मुझे सपोर्ट किया जाता है, मुझे सपोर्ट हो रही है अपने प्रोफेशनल गवर्नमेंट से, और मैं काम कर रहा हूँ। चतराल में मैं अक्सर बताता हूँ, तिरचमीर का हमने गोल्डन जुबली मना लिया, अभी लोग आना शुरू हो गए इंशाल्लाह। तिरचमीर सरकार के यूरोपियन आना शुरू हो गए, डिवीजन का हिस्सा है। इसके अलावा और कौन से नए प्रोजेक्ट? इसके अलावा हमारे पास है इधर मदखलश में ITZ, जो हम इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन्स बोलते हैं, वो हमारा वो उस पर काम हो रहा है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम उसको अनाउंस कर देंगे। हज़ारा डिवीजन में गनूल, बहुत ही खूबसूरत स्पॉट, शोग्राम का बिल्कुल सामने शोग्राम के साथ ही लगा हुआ है, लेकिन उसको में इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन हमारा आ रहा है। हमने आपके सामने उस दिन फंक्शन किया, उसका इस्लामाबाद में उसको रुनुमाई की, और इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद उस पर काम भी शुरू हो जाएगा, जो प्रैक्टिकल काम है ग्राउंड पे। उसके अलावा सर हमारा है टंडियानी में ITZ है, उस ITZ पे को एडवर्टाइज हमने कर लिया है, उस पर इन्वेस्टर आना शुरू हो गए, हमसे राब्ते हो रहे हैं, उसमें हमने सारी फैसिलिटीज देनी है, और एक इंटरनेशनल क्लास की एक 5 स्टार हमने एक सिटी बना के देनी है, जो टूरिस्ट सिटी होगी, और ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ये बहुत बड़े ज़्यादा जॉब उसमें क्रिएट होंगे, बहुत ज़्यादा लोग आके पैसे खर्च भी करेंगे और पैसे इन्वेस्ट भी करेंगे। अच्छा, आपने हज़ारा डिवीजन की बात की, तो एक और बहुत खूबसूरत रूट है जिसको डिस्कवर पाकिस्तान ने एक्सप्लोर किया, ये सिख रजीम का रूट है। उसमें गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी उसका PC1 भी तैयार किया है। वो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियों से होता हुआ, मसलन उसमें तकरीबन 3 किलोमीटर का ट्रैक डिस्ट्रिक्ट हरीपुर का आता है, जो CDA का दावा है जी कि ये हमारी लोकेशन है, हम ये रोड इसको करेंगे। वो आगे थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से एक खूबसूरत पहाड़ों की बुलंदियों से होता हुआ रूट आपकी गलियात के साथ जाके मैच होता है। तो वो सियाती रूट के बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? बट ताकि जो पंजाब का टूरिस्ट है उसको हम अपनी वादियों की तरफ अट्रैक्ट करें, कि वो थ्रू आउट वफाकी दारुल-हुकूमत से हमारे खूबसूरत रोडों से बजाय वो मरी के पुराने रोड या वो एक्सप्रेस वे से जाते हुए गलियात में दाखिल हो, वो डायरेक्ट इस्लामाबाद से गलियात का इस रूट का इस्तेमाल करें। जी हाँ, वो रूट जो है ना, वो
डिस्कवर पाकिस्तान की, उसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो, जो हमारे सामने आ गया। एक्चुअली थोड़ा सा है पंजाब में, बाकी है हमारे खैबर पख्तूनख्वा में। ये मेरे जो रिस्ट्रिक्शन में नहीं है, लेकिन हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन में है, इस पे ऑलरेडी फिजिबिलिटी की तैयार हो चुकी है हमारी गलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे जो लोग हैं ना, जो एडवेंचरस हैं, को इस्लामाबाद से उनको पैदल रूट 2-3 दिन में वो जाए, गलियात से गुजर के कश्मीर की तरफ निकल जाए। और इस पे अंग्रेज जाते थे आज से 70 साल पहले। हम नहीं जा रहे, हम अभी इंशाल्लाह लोगों को ये मौका फराहम करेंगे कि इस्लामाबाद से पैदल जाएं और खूबसूरत तरीन और सेफ वादी से होकर कश्मीर तक जा सकते हैं। थोड़ा सा इस्लामाबाद से, थोड़ा सा पंजाब से गुजर के, आगे से खैबर पख्तूनख्वा से निकल के वो जाते हैं कश्मीर की तरफ निकले। और कश्मीर से फिर वापस आते हुए, क्योंकि आप ITC जोन ऑलरेडी शुगरां के सामने बना रहे हैं, तो एक नए रूट को हमने एक्सप्लोर किया था कि मुजफ्फराबाद से आप आते हैं, लोहार गली से आप एक खूबसूरत रास्ते से दाखिल होके आप बेसियां यानी बालाकोट पहुंच सकते हैं, और वो 45 मिनट का ट्रैक है। बिल्कुल जनाब, बहुत खूबसूरत ट्रैक है। मैंने इसको देखा हुआ है। इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो, थोड़ी सी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो। और लेकिन हमारा जो इस तरह टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिस तरह मेरा सिटी है, इस तरह GDA है जो गलियात को संभाल रही है, तो गलियात इस पे काम कर रही है। बड़े काबिल लड़के हैं उसमें, स्पेशलिस्ट अपनी फील्ड के। इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद उसका हम अनाउंस करेंगे, कोशिश करेंगे कि प्राइवेट पार्टनर हमें मिल जाए जो उस पर इन्वेस्टमेंट करे और हमारे साथ उसके मुनाफे में शरीक हो जाए। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं साउथ की तरफ जाते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान और खास करके पहाड़ों के सफर में मैंने 65 एपिसोड किए हैं आपके मार्च डिस्ट्रिक्ट फाटा के ऊपर 45 मिनट के। वहाँ पर भी बेतहाशा टूरिज्म का स्कोप है। हमने तो फोकस किया हुआ है मालाकांड और हज़ारा डिवीजन, लेकिन आप औरंगज़ेब देखें, आप शवाल देखें, आप रजमक देखें, आप बाजोर का जो बहार का मौसम है वो देखें, और इसके साथ साथ आप कुरम क्या देखें, वहाँ पर एक गुले लाला पे आ गया है, और फिर वहाँ त्रिमंगल जो हमारा पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कुरम के टॉप है। तो उन इलाकों में कब टूरिज्म बहाल होगा ताकि हम दिखाएं भाई कि ये नॉर्थ के साथ साथ हमारा साउथ भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा सर, इस समय से थोड़े से कुछ जगह छोड़ के शॉल वगैरह जिधर अभी भी मतलब है इश्यूज, मिलिटेंसी के इश्यूज है, कुछ और लोकल इश्यूज है, लेकिन समाना में मैंने अपना सेटअप बना दिया, मैंने टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया, मैंने पॉट्स लगवा दिए, और यू वोंट बिलीव लोग आना शुरू भी हो गए। फिर इसके साथ गुहाड़ के साथ कुछ डैमों पे हमने, जो हमारा एक प्रोजेक्ट है कि जो जितने भी डैम मौजूद है उसको एक पिकनिक स्पॉट बना दिया जाए। उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसके एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, उस पर टेंडरिंग हो चुकी है, काम शुरू कुछ हो चुका है, स्वाबी वगैरह में गुहाड़ में उस पर काम भी शुरू हो चुका है। हम सर जहाँ पे हमें चांस मिलता है कि जहाँ पे लोग खुशी से आए, इधर मिलिटेंसी का लाइन ऑर्डर का इशू ना हो, तो उधर हमने इन्वेस्टमेंट खैबर एजेंसी तीरा इतनी खूबसूरत वादी है, उसके जंगलात बिल्कुल तीरा बहुत खूबसूरत है, पेशावर से 40 मिनट के फासले पे, और बहुत अच्छा मौसम होता है। सर्दी में बड़ी बर्फ पड़ती है, इन दोनों बड़ा प्लेजेंट मौसम होता है। उधर हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने खैबर की तरफ जाना है, और इंशाल्लाह जो चीज़ हमें हमारे आर्म फोर्सेस हमें क्लियर करती देती है और जो हमें वो ग्रीन सिग्नल देती है, उधर हम इन्वेस्ट। अच्छा, टूरिज्म के मेन रोड कौन से हैं जिनका इस बजट में थ्रू आउट जो 2025-26 है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट शुरू हो गए, बेसिकली स्पेसिफिक टूरिज्म रोड? अच्छा, टूरिज्म का है मतलब नीचे आप जाते हैं कागान नारायण रोड पे, तो उधर से हमने जो 7-8 किलोमीटर है गंदूर के लिए रोड बनाना है, वो उस काम शुरू हो चुका है। मांगक्याल बहरैन का नाम रोड पे मांगक्याल का रोड है, वो हमारा गाइड प्रोजेक्ट है, उसमें बन रहा है। फिर चित्रल में सिर्फ साहब तो आपने देखा होगा जगह बोर्ड भी लगा हुआ था कि जी मदखलश इस तरह है, 10-11-12 किलोमीटर का रोड है, बड़ा सख्त रोड है, लेकिन उधर जाके मतलब इधर से आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो बड़ा खूबसूरत है, बड़े पुरफजा मकाम है, बड़ा अच्छा व्यू है उसका। तो 12 किलोमीटर वो हमारा गाइड का प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह इस साल 1.5 साल में वो भी मुकम्मल हो जाएगा। जी सब बताइए जरा, इको टूरिज्म प्लस ऑर्गेनिक विलेज या ऑर्गेनिक फूड किस तरीके से प्रमोट करेंगे आप इन इलाकों में जहाँ नए प्रोजेक्ट अनाउंस होते जा रहे हैं? देखिए, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। टूरिज्म इकोनॉमी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि उसका हमें बहुत बड़ी कीमत इकोसिस्टम को खराबी की सूरत में अदा करनी पड़ती है। हमारे लोग इको फ्रेंडली नहीं है, वो ये जिम्मेवारी नहीं समझते अपने माहौल साफ रखने। नेचुरल माहौल है, इधर अगर हमारे को 200 बंदे 2 दिन के ले जाए ना, तो ये एक गंद का डंप ऑफ फिल्थ बन जाएगा कि मतलब बर्बादी हो जाएगी, गंद का ढेर बन जाएगा। ये हमारी बदकिस्मती है। हमारी अभी जो है ना, जब हमारे गवर्नमेंट है उसको दे आर वेरी मच क्लियर इस पॉइंट पे कि हमने प्रमोशन करनी है टूरिज्म की, लेकिन हम वो टूरिज्म प्रमोट करेंगे जो हमारे इकोसिस्टम को ख़राब ना करे बल्कि उसको उठाए।
हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो कम से कम हो जाए। यानी लोकल प्रोडक्ट, लोकल फूड को आप इंट्रोड्यूस करेंगे और जी। इसको सपोर्ट करेंगे प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके। जी हाँ, लेट मी टेल यू, शुरू में प्राइवेट सेक्टर हमारे पास नहीं थी, अभी आना शुरू हो गई है। हमने स्टार्ट किया है ये ग्लैम्पिंग पॉट से कि एक जंगल है, शाराना आप जाएं, बेहतरीन जंगल है, उसमें हमने परमानेंट कंक्रीट की आबादी नहीं की। अंग्रेजों के ज़माने का एक छोटा सा रेस्ट हाउस है फरस का, हमने आपने उसको explore एक किया। हाँ इको फ्रेंडली हमने ग्लैम्पिंग पॉट्स बनाए हैं। अच्छा, उस पर अब इतना वो पॉपुलर डेस्टिनेशन है कि मतलब 50-60 बंदों की हमारे पास रहने की जगह है, लेकिन अगले 2-2.5 महीने में आपको बुकिंग नहीं दे सकता, वो प्री बुकड है, पैसे लोगों ने दिए हुए हैं, लेकिन वो महंगे भी दे रहे हैं, क्योंकि लोग अब इस तरफ आना शुरू हो गए कि वो इको फ्रेंडली टूरिज्म चाहते हैं। इसके अलावा जी अब KP खैबर पख्तूनख्वा की किसी भी डेस्टिनेशन पे जाए, हमारे ग्लैम्पिंग पार्ट्स इधर से 10 किलोमीटर के फासले पे सोरलासपुर में हमारे ग्लैम्पिंग पार्ट्स है, इको फ्रेंडली सिस्टम है। हम कोई माहौल को ख़राब करने वाला काम नहीं करते, हम पानी को ख़राब नहीं करते, हम लोकल फूड यूज़ करते हैं, लोकल एनर्जी का जो सिस्टम है जो इको फ्रेंडली होता है उसको यूज़ करते हैं। हम अपने जो गार्बेज है, हमारे जो वेस्ट है, उसको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से उसको डिस्पोज करते हैं। हम कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ते और लोगों को मौका भी देते हैं कि वो अच्छा टाइम गुजारें। ये हमारी प्रायोरिटीज़ में से है। इसके अलावा सर, हम जितने भी हमारे होटल्स हैं उसके लिए हमने पाबंदी अभी लगाई है कि कोई भी अपना वेस्ट वाटर अनट्रीटेड हमारे दरिया में नहीं फेंकेगा। हम उसको टाइम दे रहे हैं कि जब के पास महीने 1.5 महीने टाइम है, अपना सिस्टम ठीक करें, ट्रीटमेंट प्लांट अपने अंदर लगवा ले और साफ पानी फेंके, गंदा नहीं फेंकना। नहीं होगा तो हम ये जो भी होटल होगा, जितना भी पावरफुल होगा बंदा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसका होटल हमने सील कर दिया है, हमने उनको नोटिस दे दिए, उसका अपने टाइम 15 दिन और उसके बाद दूसरा नोटिस 15 दिन और। तो हम कहते हैं कि महीने के अंदर वो अपने आप को संभाल लें। अगर वो पानी को साफ करा के, ट्रीट करा के हमारे दरियाई सिस्टम में शामिल करते हैं, दे आर वेलकम। अदरवाइज हम उस होटल को बंद करेंगे, चाहे उस बंदे को कितना भी फायदा या नुकसान हो। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अबीबुल्लाह आरिफ साहब। हमें यहाँ से दूर से इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।